Welcome, bhai. Welcome, Neeta. Thank you so much. Thank you so much for taking out time. We'll just do a formal welcome. आपको welcome करते हैं पहले तो. And Neeta, I must tell you, this is all across Central Command. Like a lot of ladies have joined from all across Central Command to listen to you because we all want to become beautiful. Okay. I'll just stop sharing my screen. Okay. Naina, शुरू करें? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good evening, everyone present here. मैं नैना बिलावरिया आप सबका स्वागत करते हुए मैम से इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए अनुमति चाहती हूँ. शुरू करो, प्लीज. जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है. इस पल को और भी हसीन बनाने के लिए मैं सागरिका दीदी को गाने के लिए आमंत्रित करती हूँ. थैंक यू नैना. हम तो है परदेश में, देश में निकला होगा चांद. हम तो है परदेश में, देश में निकला होगा चांद. अपनी रात की छत पर कितना तन्हा हो चांद हो. हम तो है परदेश में, देश में निकला होगा चांद. जिन आँखों में काजल बन कर तेरी काली रात हो, जिन आँखों में काजल बन कर तेरी काली रात, उन आँखों में आंसू का एक कतरा होगा चांद हो. हम तो है परदेश में, देश में निकला होगा चांद. रात ने सा पेंच लगाया, टूटी हाथ से डोर हो. रात ने सा पेंच लगाया, टूटी हाथ से डोर. आंगन वाले नीम में जाकर अटका होगा चांद हो. हम तो है परदेश में, देश में निकला होगा चांद. चांद बिना हर दिन यूं बीता, जैसे युग बीते हो. चांद बिना हर दिन यूं बीता, जैसे युग बीते. मेरे बिना किस हाल में होगा, कैसा होगा चांद हो. हम तो है परदेश में, देश में निकला होगा चांद. अपनी रात की छत पर कितना तन्हा होगा चांद हो.
हम तो है परदेश में, देश में निकला होगा चांद, देश में निकला होगा चांद, देश में निकला होगा चांद। हमारा आवाज कट गई। वेरी गुड। थैंक यू दीदी, आपने मम्मी को बहुत फोन ही आता है मधुर हमें। गाया। थैंक यू। जननी ना ना हूँ, माता दी जीवन भी आवाज मैं, नहीं क्या होता ना, आवाज कट गई। जज्बातों पे मेरा जोर नहीं, सशक्त हूँ व साकार भी मैं, दर्पण हूँ व अक्ष भी मैं, झुका सके मुझे वो शख्स नहीं, स्वाभिमानी हूँ आत्मनिर्भर भी मैं, टूट के बिखरूं अब वो वक्त नहीं, नहीं समझना आदि अधूरी, नहीं अधूरी मैं खुद में ही पूरी, सशक्त हूँ आत्मनिर्भर भी मैं। ये परिभाषा मानो मैम का इस संक्षिप्त परिचय है। मैम का नाम नीता गुप्ता है। वह एक सिंगल पेरेंट है। बहुत ही कम आयु में उन्होंने अपने हस्बैंड को एक्सीडेंट में खो दिया था। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो अकेले रहकर ही अपने दोनों बच्चों की देखभाल करेंगे। वह दिल्ली में 16 सालों से रह रही हैं। इनका होम टाउन उत्तर आवाज ही प्रदेश बंद हो में गई। है। इन्होंने एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और बीएड की है, लेकिन बचपन से ही इन्हें ब्यूटी और कॉस्मेटिक्स में रुचि है। इसलिए इन्होंने 2002 में डिसाइड किया कि वह ब्यूटी रिलेटेड एक प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, जो इन्होंने फेडरेट ब्यूटी एकेडमी से किया। इसके बाद इन्होंने 2005 में इसको प्रोफेशनली स्टार्ट किया, जिसको इन्होंने नाम मन का हर्बल ब्यूटी पार्लर दिया। इसको ये पिछले 16 सालों से चला रहे हैं और ये इनके लिए एक मंदिर के समान है। मैम का एक छोटा सा परिवार है, उसमें एक बेटी और एक बेटा है। बेटा बीटेक करके जॉब में है और बेटी बीटेक फाइनल ईयर में है। वेलकम मैम। धन्यवाद। वेलकम नीता। अभी हम वेट करें कि आप हमें कुछ बताएं, ब्यूटी टिप्स दे, बिकॉज आजकल हम सैलून नहीं जा पा रहे। आई थिंक लास्ट मैं आपके पास कब गई थी, फरवरी में गई थी, है ना? सो अभी बहुत टाइम हो गया है, तो मैं कुछ दे ताकि हम टिप्स दे ताकि हम त्योहार से आने से पहले हम अच्छे लगे। एकदम। तो जिस तरह से अभी आप सब इतने ग्लोइंग और ब्यूटीफुल लेडीज हैं मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ यहाँ बुलाने के लिए। सबको कामना है। जैसे आपको पता है मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम में स्किन और हेयर ये दोनों में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस तरह आप अपने स्किन को और अपने हेयर को अच्छा रख पाएं इस लॉकडाउन ये कोविड के टाइम पे, क्योंकि पार्लर्स जा नहीं पा रहे हैं। घर में जो छोटी छोटी चीज़ों से मैं आपको कुछ अच्छी टिप्स दूंगी जो कि आपको शायद फायदा करें। जैसा कि आप सबको पता है कि हर एज में हम सुंदर लगना चाहते हैं, चाहे वो 20 साल हो चाहे वो 50 साल हो। तो जब हम 20 साल के होते हैं तो हम एक अलग तरीके की ब्यूटी टिप्स या ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जो कि 30 और 40 साल में काम नहीं करते। लेकिन क्योंकि हमें ये चीज़ें पता नहीं होती तो जो हम 20 साल में यूज कर रहे होते हैं वही हम 30-40 साल में भी यूज करने की कोशिश करते हैं, जो कि सही नहीं है। जहाँ तक इंडियन वुमेन्स का सवाल है, वो लोग 30 साल की उम्र में आजकल लड़कियां माँ बनती हैं। माँ बनने के साथ ही उनको एक एजिंग फील होती है अपने फेस पे, अपनी स्किन पे। तो उससे बचने के लिए वो बहुत तरीके की चीजें करती हैं, बट उनके पास टाइम नहीं होता, बच्चे छोटे होते हैं, पार्लर्स नहीं जा पाती हैं। तो घर में रह के वो किस तरह से अपने को हेल्दी स्किन रख पाए, अपने बाल हेल्दी रख पाए, उसके लिए मैं छोटी छोटी सी आपको टिप्स दूंगी। जैसा कि आप सबको पता है कि 30 साल के बाद एक एजिंग होना शुरू होता है। ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है हमारी स्किन में, हमारे हेयर जो हैं वो फ्रीजी होने लगते हैं, बालों में स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम आने लगती है। तो उस सबको दूर करने के लिए मैं आज आपको
छोटी छोटी सी चीजें बताऊंगी। सबसे पहले, हम जब 30 साल के होते हैं, एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद आपने बहुत बार देखा होगा कि एक क्लोआज़मा, जिसको हम ब्लैक स्पॉट कहते हैं, फेस पे कई लेडीज को आ जाता है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता और सभी उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा टिप बताती हूँ। दही हमारे सबके घरों में होता है, खट्टा दही। खट्टा दही एक जस्ट लाइक ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। उसको हम अपने फेस पे लगाएं, 10 से 15 मिनट लगा के रखें। उसके बाद लिक्विड वार्म वाटर से, कभी भी हम अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई करें, उसको हम एक लिक्विड वार्म वाटर से वॉश करें। उसके बाद आप देखेंगे चेहरे पे जो भी हम छोटे छोटे चीजें आपको मैं बताऊंगी घरेलू घर में आपको मिल जाएंगी। लेकिन आप ये मत समझिए कि आज हमने लगाया, कल नहीं लगाया, फिर 4 दिन बाद लगाया तो उससे इफेक्ट होगा। उससे कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। आपको वो लगातार लगाना पड़ेगा। जिस तरह से आयुर्वेदिक दवाएं बहुत लंबे टाइम के बाद जाके असर दिखाती हैं, उसी तरह से जो घरेलू चीजें होती हैं वो बहुत लंबे टाइम के बाद जाके असर दिखाती हैं। उसके लिए हमें बहुत पेशेंस रखना होता है, जो कि शायद इतनी भाग दौड़ की जिंदगी में पॉसिबल नहीं है। फिर भी अभी क्योंकि सब घर में हैं और हम अपनी केयर कर सकते हैं, इसलिए मैं छोटी छोटी सी चीजें आपको बता रही हूँ। जैसे स्क्रब मैं बता रही हूँ आपको। सूजी हम सबके घर में अवेलेबल होती है। सूजी आप 1 चम्मच लीजिए। आपके घर में गेहूं का आटा हो या बेसन हो, 1 चम्मच सूजी, 1 चम्मच बेसन या आटा आप लीजिए। उसको एक शहद में, 1 चम्मच शहद में मिलाइए, उसमें आधा नींबू निचोड़िए। उसके बाद उसको आप अपने फेस पे लगाकर छोड़ दीजिए। आप 15-20 मिनट बाद उसको हल्के हाथ से हल्का पानी या हल्का दूध हाथों में लगा के उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जब भी आप मसाज करेंगे अपने फेस को, कभी भी अंदर की तरफ मसाज नहीं करेंगे। अंदर की तरफ मसाज करने से हमेशा स्किन जो है वो सैग होती है। इसलिए आप हमेशा बाहर की तरफ उसको मसाज करिए, जिससे कि आपको स्किन पे ग्लो भी आता है, स्किन पे एक टाइटनेस आती है। तो ये इसको भी हम 10-15 मिनट लगा के छोड़ सकते हैं। कोई भी पैक या कोई भी स्क्रब अगर हम इस तरह से लगा के छोड़ने वाला हम यूज करते हैं, तो उसके टाइम पे हमें या तो चेयर पे आराम से पीछे सिर करके बैठना होता है, या उस टाइम हमें लेटना चाहिए। अगर हम बात करते हैं या हम बैठ जाते हैं या फिर हम चलते फिरते रहते हैं, तो उससे हमारी स्किन में लूजनेस जल्दी आती है। इसलिए मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी, कभी भी आप कोई पैक लगाइए या आप कोई भी स्क्रब करिए, जो घरेलू स्क्रब है। बाजार वाले स्क्रब तो आप 2-3 मिनट करते हैं, आप उसको हटा देते हैं, लेकिन जो घरेलू स्क्रब हम बताते हैं वो एक पैक की तरह भी आपको काम करते हैं, एक स्क्रब की तरह भी आपको काम करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप उसको लगा के लेटिए, जिससे कि आपको एक तो रिलैक्स मिलता है, आपकी स्किन सॉफ्ट होती है, और धीरे हाथ से उसको फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हुए लुकवार्म वाटर से हम उसको हटा देते हैं। इसके बाद आपको किसी भी तरीके की कोई पैक की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब हम बाजार का कोई पैक यूज करते हैं, उसके बाद हमें जरूर जरूर कोई पैक लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम पैक नहीं लगाएंगे तो जनरली आपने लोगों में देखा होगा ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है। तो ओपन पोर्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि कभी भी खत्म नहीं होता टोटली। आपको वो कम हो जाएंगे। आपने जनरली काफी लेडीज में देखा होगा कि नोज पे एंड चिक्स पे काफी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है, जो कि समय के संग बढ़ते जाते हैं। उससे क्या होता है, आपको पास से जब कोई देखता है तो एजिंग फील होती है। आप कोई फाउंडेशन लगाते हैं तो फाउंडेशन की आपको 2-3 लेयर्स लगानी पड़ती हैं, अदरवाइज पोर्स आपको दिखते हैं फाउंडेशन लगाने के बाद। ये शायद आप में से कई लेडीज ने फील किया होगा कि किसी को ऐसी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कभी भी स्क्रब अगर आप बाजार का यूज कर रहे हैं तो उसको आप पैक जरूर लगाएं, लेकिन घर के किसी भी स्क्रब करने से आपको पैक लगाने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह मैं स्क्रब आपको और बता रही हूँ। उड़द की दाल धुली हुई सबके घरों में होती है, जिसे हम दही बड़ा बनाते हैं, और मसूर की लाल दाल, इसको आप 1-1 चम्मच मिक्सी में हल्का दरदरा पीस लीजिए। उसके बाद उसको आप रख लीजिए बॉटल में रख के। आपको जब उसको लगाना है रात में, आप उसको हल्का सा भिगाइए दूध में, कच्चे दूध में। उसके बाद आप उसको अपने फेस पे लगा के छोड़ दीजिए। 5 से 7 मिनट बाद हल्के हाथ से उसको स्क्रब करते हुए आप निकाल दीजिए। उसके बाद आपके घर में शहद होगा, नींबू होगा, हल्दी होगी, ये सारी बेसिक चीजें जो सबके घरों में होती है। आप उसको तीनों को मिला के अपने फेस पे एक पैक लगाइए। हल्दी के लिए मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जितना आप कम से कम हल्दी अपने किसी भी पैक में यूज करेंगे वो अच्छा होगा, क्योंकि हल्दी जितना रूप को निखारती है उतना रंग को काला भी करती है। तो अगर आप ज्यादा मात्रा में हल्दी यूज करते हैं तो हल्दी आपके रंग को काला भी करती है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि नींबू, शहद और हल्दी। नींबू मैं इसलिए सजेस्ट करती हूँ कि अनइवन टोन को नींबू एक सा करता है, एसिडिक क्वालिटी होती है उसके अंदर,
जो कि वो अनइवन जितनी भी आपकी स्किन टोन होती है उसको इवन करती है। इसी तरह मैं आपको एक्ने स्किन के बारे में बताऊंगी। जिनको एक्ने है, मैं उनको कभी भी सजेस्ट नहीं करती कि वो किसी भी तरीके का कोई भी फेशियल या स्क्रब अपने फेस पे यूज करें, क्योंकि अगर आप पार्लर जाते हैं और आपको आपकी ब्यूटिशियन कहती हैं एक दो एक्ने हैं आप फेशियल करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप कभी भी एक दो एक्ने होने पे भी फेशियल कराने मत जाइए, क्योंकि एक्ने में जो फ्लूइड होता है वो निकल के स्किन के दूसरी पार्ट्स में जाता है, जहाँ से कभी कभी आपको ऐसा होता है ना कि आज हमने फेशियल कराया एंड हमको ज्यादा एक्ने हो गए। उसका रीजन यही होता है कि एक दो एक्ने 10-20 में बदल जाते हैं, जो कि आपकी स्किन को देखने में अच्छा नहीं फील कराते। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जब अगर आपको एक्ने प्रॉब्लम है तो नीम की पत्तियां सबके घर के आसपास में मिल जाती हैं, आप नीम की पत्तियां लीजिए करीब 200-250 ग्राम, उनको आप 4 ग्लास अच्छे से उनको आके धोइए घर में, और उसके बाद 4 ग्लास पानी एक भगोने में डालिए। उसके बाद उन नीम की पत्तियों को आप उबलने दीजिए उस पानी में। जब वो पानी आधा रह जाए तो आप उस पानी को एक ठंडा करके एक बॉटल में भर के फ्रिज में रख लीजिए। अब जब उसको आपको एक्ने स्किन पे आप अपने बच्चों को यूज कर सकते हैं, खुद को यूज कर सकते हैं, हस्बैंड्स को यूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है ये एक्ने को कम करने का। तो इसमें फिर आप जब भी आपको उसको यूज करना है, चौथाई ग्लास उसको लीजिए, एक साफ पानी में उसको रख मिलाइए, थोड़ी सी हल्दी और आधा नींबू निचोड़ दीजिए। उसके बाद उसके आप अपने फेस पे उस पानी से उस फेस को अपने पानी से धोइए, तो आपको धीरे धीरे एक्ने की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। हल्दी जैसे आपको पता है एक एंटीसेप्टिक का काम करती है, तो जो एक्ने है वो एक इन्फेक्शन होता है जिसको हल्दी के द्वारा हम घर में रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा एक्ने है तो आप हल्दी थोड़ा सा उस एक्ने की जगह पे आप हल्दी लगाइए कहाँ जहाँ पे खाली आपको एक्ने है, और उससे आपको काफी फायदा होगा। इसी तरह आपने देखा होगा घर में लौंग होती है, क्लोव जिसको हम बोलते हैं, उसको आप जो उसका फूल वाला जो आगे का हिस्सा होता है उसको आप किसी पत्थर पे रगड़िए, एंड जहाँ पे आपको एक्ने है वहां पे आप उसको लगाइए। आप देखेंगे रात भर में वो एक्ने आपको सबसाइड हो जाएगा। अगर छोटा है, अगर काफी बड़े बड़े एक्ने हैं तो उसमें आप नेचुरली आपको टाइम लगेगा। अगर एक्ने में दर्द है, पेन होता है किसी किसी को, तो वो आप उसमें हल्दी लगाइए, आपको काफी रिलीफ मिलेगा। इसी तरह बहुत सारे छोटे छोटे घरेलू तरीके हैं जिससे हम अपनी स्किन को साफ रख सकते हैं। इसी तरह फिटकरी आप लोगों को शायद पता होगा, फिटकरी एक स्टोन टाइप होता है, नमक जैसा होता है, उसको अगर हम अपने पानी में बाल्टी में घोलते हैं 2-3 बार और उससे हम नहाते हैं तो एक तो हमारी स्वेटिंग जो होती है, पसीने की स्मेल होती है किसी किसी में, वो काफी हद तक दूर होती है। अंडर आर्म्स में डार्कनेस होती है, वो फिटकरी आप लगाइए, उससे काफी हद तक रिमूव हो जाती है। तो इसी तरह छोटे छोटे तरीके हैं। अब हेयर के ऊपर हम आते हैं, तो हेयर में बहुत ज्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम विंटर्स में होती है, तो उसको कम करने के लिए मैं ऑयल मसाज बहुत जरूरी समझती हूँ। हर जने को हल्का गुनगुना, कभी भी आप बॉटल से निकाल के डायरेक्ट तेल मत लगाइए, उसको हल्का गुनगुना करिए, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो, चाहे एलमंड ऑयल हो, चाहे सरसों का तेल हो, कोई भी तेल हो, उसको हल्का गुनगुना करिए, तभी उसको अपने सिर पे लगाइए। अगर आपके फ्रिजी बाल हैं तो आप जब भी वॉश करेंगे उससे पहले आप जरूर जरूर तेल लगाइए। तेल लगाने से क्या होता है, जो हमारे सिर में जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, उसके अंदर वो तेल जाता है जिससे कि वो डीप क्लींजिंग होती है। आप उसके बाद जब तेल लगाते हैं उसके बाद एक पानी में टॉवल को एक गर्म पानी में डालिए, निचोड़ के उसको जरूर रैप करिए। जिनके बाल फ्रिजी हैं उनको मैं सजेस्ट नहीं करती, क्योंकि हॉट ट्रीटमेंट से फ्रिजी हेयर और ज्यादा फ्रिजी हो जाते हैं। फ्रिजी हेयर एक अपने आप में अलग टाइप की प्रॉब्लम है जो बहुत लेडीज में कॉमन है। बहुत लोग आते हैं, टेंगल्स बहुत पड़ते हैं, तो वो लोग कितनी बार होता है लेडीज आती हैं बाल सुलझे नहीं होते उनके, वो हेयर कट क्योंकि उनसे सुलझ नहीं पा रहे होते, इतने टेंगल्स होते हैं बालों में। तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगी कि अंडे का जो व्हाइट पोर्शन होता है जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, जो हमारे बाल है वो प्रोटीन से ही बने हुए हैं, तो आप उस जो अंडे का जो सफेद पोर्शन होता है उसमें केला डालिए, एक केला मैश करिए अच्छे से, उसको छलनी से छानिए, जितने उसके रेशे होंगे वो सारे निकाल दीजिए। उसके बाद उसमें जो व्हाइट एग है वो आप डालिए, अच्छे से फेंटिए, एंड उसको मेहंदी की तरह अपने सिर पे रूट से, लेंथ में तो लगेगा ही, रूट में बहुत जरूरी है लगाना। उससे आपके बाल हेल्दी होंगे, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और बहुत चमकदार बाल आपको दिखेंगे।
तरह से बहुत सारे तरीके हैं अपने बालों को घर में ठीक करने के। शहद में आप अंडे में शहद मिला के लगा सकते हैं, वो भी आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रहता है। कि अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा स्प्लिट एंड्स होते हैं तो आप केले में शहद मिला के नीचे नीचे स्प्लिट एंड्स इस तरह से आप उनको लगाइए, जिससे कि जितने भी स्प्लिट एंड्स, और मैं सबको सजेस्ट करती हूँ अगर जो लोग बाल हेयर कट से दूर रहते हैं, जो नहीं कराना चाहते कि बहुत हमारे लंबे सुंदर बाल है बट हम उनको नहीं कट करेंगे, तो वो बहुत गलत फहमी में रह रहे हैं। जरूर 2-3 महीने में एक बार हेयर कट जरूर लेना चाहिए सभी को, क्योंकि जिस तरह से एक साड़ी हम पहनते हैं, वो 15 साल पुरानी साड़ी, आपको पता है कि अगर हम उसको जोर से खींचेंगे वो शायद फट जाएगी। इसी तरह जो नई साड़ी 2 महीने पुरानी है उसमें ज्यादा चमक होती है। इसी तरह हमारे बाल हैं जो 5 साल या 2 साल पुराने हैं, वो नेचुरली टूटेंगे, उसमें स्प्लिट आएंगे, उनको कट करना बहुत जरूरी होता है नीचे से। तो इसी तरह से जितना भी जब भी आप सिर धोते हैं, मैं आपको 100% मतलब ये चीज श्योरिटी से कह सकती हूँ कि आप ऑयलिंग करिए, उसी से आपके बाल बहुत हेल्दी रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे, घने रहेंगे। और जो टूटने की, और जहाँ तक लेडीज का होता है कि हम कंघी नहीं करते हैं, दिन में हम एक ही बार कंघी करते हैं, क्यों भाई? क्योंकि उनको ये होता है कि हम जितनी बार कंघी करेंगे उतनी बार हमारे बाल टूटते हैं। तो जितनी बार हम कंघी करेंगे हमारे बाल उतनी बार टूटते नहीं है। 100 बाल हमारे दिन में टूट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हमारे बाल 100। आपने बहुत कम लेडीज को देखा होगा जिनके सिर में बाल नहीं है। इसलिए जब तक हमारा जीवन होता है हमारे संग हमारे बाल रहते हैं, और इनको हमें बहुत, हमारी स्किन भी डल हो जाती है, हम बूढ़े भी हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे बाल हैं वो हमारी सुंदरता को बढ़ाते हैं। इसलिए हम हमेशा चाहेंगे कि हमारे बाल, दांत भी आपके टूट जाते हैं एक एज आने पे, लेकिन हमारे बाल जो है वो जिंदगी भर हमारे साथ रहते हैं। इसलिए हमें बालों की हमेशा हमेशा बहुत केयर करनी चाहिए। इसलिए मैं आप सब, क्योंकि आजकल बहुत फैशन कलर्स चल रहे हैं, बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं जो मैं भी अपने पार्लर में करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप अपने बालों में कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट करा के आते हैं या फैशन कलर्स कराते हैं, उसके बाद आप जरूर जरूर उनपे आप उनकी केयर करिए। अदरवाइज जब वो कलर खत्म होता है या जब वो आपका केमिकल खत्म होने लगता है तो आपके बाल बहुत बहुत ज्यादा रफ हो जाते हैं, जो कि बहुत देखने में बहुत खराब लगते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। इस तरह आप अपने आंखों के लिए, जो चेहरे की एक बहुत सुंदरता दर्शाती हैं, उनके लिए मैं आपको एक बताना चाहूंगी। 1 इंच या 1.5 इंच का आप खीरा लीजिए, पीस लीजिए खीरे का। उसके साथ आप 1 इंच के करीबी बड़ा आलू और उतना ही बड़ा टमाटर लीजिए, तीनों को मिक्सी में अच्छे से पीस लीजिए। ये आप लोग नोट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, मैं भी करती हूँ क्योंकि मुझे भी डार्क सर्कल्स होते हैं। नींद अच्छी लीजिए तो शायद नहीं होंगे। तो इन तीनों को पीस के मिक्सी में, और इनमें जब ये पीस जाए इसमें शहद मिलाइए 2 चम्मच, और नींबू का रस, 1 नींबू का रस इसमें मिला दीजिए। इसको आप आइस ट्रे में जमा दीजिए। ये आपका कम से कम 1 से 1.5 हफ्ते चलता है। जब आपको टाइम हो, सुबह दोपहर शाम जब भी आपको टाइम हो, 10 से 15 मिनट का, आप एक आइस क्यूब निकालिए और उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी आंखों के ऊपर लगाइए। अगर आप इतना नहीं कर सकते, ये करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो आप इन तीनों को मिला, खीरा, आलू, टमाटर, तीनों को मिला के, शहद मिला के, नींबू मिला के कॉटन बॉल में इनको लीजिए, और अपनी आईज पे जब आप दोपहर में सो रहे हैं या रात में सो रहे हैं उससे पहले आप इनको अपनी आईज के ऊपर रखिए, और आप देखिए कितना आपको रिलैक्सिंग लगेगा। आपका जितना भी डार्क सर्कल्स है वो धीरे धीरे रिमूव होगा, लेकिन एकदम से जादू नहीं होगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जितने भी घरेलू ट्रीटमेंट्स होते हैं उनमें आपको पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे लिप्स आते हैं। लिप्स के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत ही इनकी, हमें कभी कमल के फूल से इनकी तुलना करते हैं, कभी किसी से तुलना करते हैं, लेकिन जनरली हम लिपस्टिक्स यूज करते हैं, हमारे लिप्स बहुत डार्क हो जाते हैं। लिपस्टिक डार्क हो जाते हैं, जो कि कभी अगर हमने मेकअप नहीं किया है, लिपस्टिक नहीं लगाई है, तो वो बहुत खराब लगते हैं चेहरे पे। तो उसके लिए आपके पास देसी गुलाब, लाल या गुलाबी रंग का देसी गुलाब आता है, उसको थोड़ा सा कूट लीजिए दूध, कच्चे दूध के संग, और उसको आप अपने लिप्स पे 5 से 10 मिनट रोज मसाज करिए। आप गारंटी है इस चीज की कि आपके लिप्स पिंक हो जाएंगे थोड़े दिन बाद। ये मतलब ये शॉर्ट फॉर्मूला है लिप्स को अच्छा रखने के लिए। इसके संग आप शहद की मसाज नींबू के संग मिला के कर सकते हैं, जिससे जो डेड स्किन, किसी किसी को आपने देखा होगा वो बहुत फटते हैं, ब्लीड करते हैं, तो वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इस सबसे
शहद से वो दूर हो जाते हैं, मॉइस्ट करता है शहद आपके लिप्स को। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेल्स पे। नेल्स जो हैं आजकल बहुत फैशन है एक्सटेंशंस कराने का, और बहुत नेल पॉलिश हम लगाते हैं, उनको बिल्कुल सांस नहीं लेने देते नेल्स को। तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगी, जब भी आप सोते हैं रात में, तो आप अपने नेल्स के ऊपर जैतून का तेल इस तरह से आप मसाज करिए। जैतून का तेल या जोजोबा ऑयल आता है मार्केट में, या ऑलिव ऑयल आता है, या आपके पास आलमंड ऑयल होगा, जो भी ऑयल है, इवन सरसों का तेल सभी के घर में होता है, उसको आप इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो भी चीज हम स्किन पे करते हैं हमेशा क्लॉकवाइज करते हैं, तो वो आप करिए। उससे आपको देखिए आपके नेल्स बहुत हेल्दी हो जाएंगे, जिनके नेल्स बहुत ब्रेक होते हैं वो खत्म हो जाता है, ग्रोथ फास्ट हो जाती है। तो आप ये करके देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। इसके संग मैं आपको एक स्किन के लिए बहुत अच्छा पैक बताती हूँ। कॉफी शायद सभी लोग पीते होंगे, आप सभी के घर में कॉफी होती होगी, तो कॉफी के लिए एक बहुत ही अच्छा है कि उसको सिर्फ आप पानी में घोलिए और अपने फेस पे लगा लीजिए। अगर आपको किसी पार्टी में जाना है, आप नहीं जा पाए हैं फेशियल कराने, या आप नहीं जा पाए हैं पार्लर, आप देखिए आपको कितना ग्लोई फेस फील होगा अपना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके संग एक बहुत छोटा सा मैं चीज बताने जा रही हूँ, जो हम मतलब सभी कर सकते हैं, किसी चीज की उसमें जरूरत नहीं है। वो ये है कि आप जब सोने जाते हैं रात में, तो बहुत सारा आपने एडवर्टीजमेंट देखा है कि एक हम डे क्रीम लगाएंगे, एक हम नाइट क्रीम लगाएंगे, और हम एक फलाना कुछ और लगाएंगे। मैं इस चीज में बिलीव नहीं करती हूँ। मैं 48 ईयर्स की हूँ, मैंने हमेशा जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं रात में मुंह धो के और अपने पैर धो के सोती हूँ। आप सुबह उठते हैं, आपको इतना फ्रेश लगता है, एक तो आपको नींद बहुत अच्छी आती है, अगर आपको नींद अच्छी आएगी तो आपको बहुत फ्रेश फील होता है। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ये तो सभी कर सकते हैं, चाहे पैक आप ना लगा पाए, चाहे आप और कुछ ना कर पाए, लेकिन आप मुंह और पैर धो के जरूर सो सकते हैं। आप सुबह उठिए, आपको इतना फ्रेश लगेगा। उसके बाद आप एक नींबू पानी पीजिए शहद डाल के, फिर आप देखिए दिन भर स्फूर्ति रहती है आपके शरीर में। अपने पेट को साफ रखिए, अगर आपका पेट साफ है तो आपकी स्किन कभी भी खराब नहीं होगी, क्योंकि इसके जो पेट खराब होने का या स्किन खराब होने का जो रीजन होता है, मेन लीवर होता है। अगर लीवर हमारा गड़बड़ है तो जरूर से हमारी स्किन में कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखेगी, क्योंकि फेस जो है, जो आपका चेहरा है, वो एक आईना होता है, तो वो आपकी बॉडी को दिखा देता है कि आप कितने अंदर से हेल्दी हो। अब आप लोग अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें इसके अलावा तो कर सकते हैं। नीता, हाँ जी। शोहम को बहुत जबरदस्त सेवेरिक डर्मेटाइटिस का प्रॉब्लम चल रहा है, फेस में भी आने लगा है, तो मुझे थोड़ा सा आप बताओ, बिकॉज मुझे पता है आपने काफ़ी इस पे स्टडी की है, तो थोड़ा डाइट का भी बता दो मुझे, और थोड़ा फेस पैक का या जो भी मतलब सजेस्ट करोगे आप। संगीता, उसको तुम एक तो अगर बहुत ज्यादा आ रहा है तो उसको सबसे पहले कोकोनट ऑयल जो है ना, उसको हल्का गुनगुना करो। हाँ, हाँ, नारियल के तेल को हल्का गुनगुना करो, बिल्कुल हल्का, और उसके बाद उसको रात में सोने के टाइम पे उसको बोलो हल्के हाथ से, जहां जहां पे उसको लग रहा है वहां पे खाली उसको अप्लाई करेगा, और सिर में भी अगर है तो सिर में भी उसी तरीके से करेगा। तो उसको वो बहुत ज्यादा, और खाने में ऑयली फूड नहीं खाना, पानी जितना ज्यादा पी सकते हैं उतना पीजिए। वो तो आप सबको पता है कि पानी जितना पियेंगे उतना हेल्दी स्किन रहेगी, है ना। तो यही है बस। बाकी अगर मैं केमिकल ट्रीटमेंट के, जैसे आजकल बहुत पील ऑफ, आप लोगों ने शायद सबने सुना होगा, पील ऑफ करते हैं पार्लर्स में, मैं भी करती थी एक टाइम पे पील ऑफ, जिससे कि अंडर आर्म्स में जो डार्कनेस होता है उसको खत्म करते हैं, बैक में जो काफी लेडीज के डार्कनेस, सन बर्न जिसको आप लोग बोलते हैं, वो हो जाता है, उसको करते हैं ट्रीट। एंड फेस पे लोगों को लगता है कि हम गोरे हो जाएं, तो ये बहुत गलत फहमी है लोगों के अंदर कि गोरा एंड काला, दो ही रंग दिए हैं भगवान ने, एक काला है एक गोरा है। तो मैं नहीं सोचती कि जो बहुत गोरे हैं वो बहुत सुंदर हैं, या जो डार्क हैं वो नहीं है सुंदर। मैं भी बहुत ब्रिटिश कलर की हूँ, तो मैं भी बहुत गोरी नहीं हूँ। तो मैं, लेकिन मेरा जो सुंदरता का पैमाना है वो ये है कि आपकी स्किन बहुत हेल्दी होनी चाहिए। अगर एक बहुत गोरा खड़ा है और उसकी स्किन हेल्दी नहीं है, तो आपका हमेशा ध्यान उस डार्क कॉम्प्लेक्शन पे जाएगा जिसकी स्किन बहुत हेल्दी है। तो मैं हमेशा सभी को ये बोलती हूँ कि आप अपनी स्किन को बहुत हेल्दी रखिए, जिससे कि हमेशा बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फील करेंगे और कराएंगे लोगों को। और कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं आप लोग? किसी को कुछ पूछना है? एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? कोई क्वेश्चन पूछनी है? इज देयर एनी सजेशन फॉर फ्रैकलेंस, जैसे फेस पे तिल हो जाते हैं बहुत सारे बिकॉज ऑफ सनलाइट, धूप से, तो
उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं? जो तिल हो जाते हैं ना वो ब्लड में इम्प्योरिटी के कारण होते हैं। अगर ब्लड आपका क्लीन, उसके लिए मैं आपको साफी एक आती है, आपने शायद सुना होगा। मैं पी रही हूँ, मैंने अभी एक बॉटल कंप्लीट की है। आई हैव एक जस्ट बॉटल से कंप्लीटेड वन बॉटल। एक बॉटल से नहीं, कम से कम आप साल भर जब उसको पियेंगे, एंड एक बार आप अपना, इसके लिए आपको एक ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये इंटरनल प्रॉब्लम है, ये आपको मतलब इट अंदर इज से नॉट रिलेटेड टू मतलब सनलाइट एंड ऑल, धूप वगैरह से रिलेटेड नहीं है? नहीं। अच्छा फ्रिकल्स कभी भी, तिल जो है वो कभी भी सनलाइट से नहीं होते, ये आपकी इंटरनल अच्छा। प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको किसी स्किन स्पेशलिस्ट से, डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। बिकॉज मैंने कई बार डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत बार दिखाया, एंड एवरी टाइम मतलब यही कहा जाता है आप अपनी कि डाइट में ऑयल कम करिए, और हीमोग्लोबिन आप चेक कराइए आपका कितना रहता है। आप हाई है, हीमोग्लोबिन इज ऑलवेज हाई, दैट इज क्वाइट हाई। अच्छा, तो आप, लेकिन इसके लिए आपको डॉक्टर, क्योंकि ये इंटरनल प्रॉब्लम है, ये बाहर से स्किन में नहीं होता। जैसे एक्ने है या आपको ब्लैक हेड्स है, ये सब बाहर की प्रॉब्लम है, ये आपको डस्ट से, पोल्यूशन से होता है। लेकिन जो तिल है वो पोल्यूशन से नहीं होता, ये आपकी इंटरनल प्रॉब्लम है। Any more questions? Anyone wants to Just ask? one question. Yeah. मैम, my son is a teenager, वो आजकल कंप्यूटर्स पे और टैब्स पे इन पे बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो उससे एक तो डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, सेकेंडली उसका डैंड्रफ कभी भी जीरो नहीं होता इन स्पाइट ऑफ यूजिंग डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू थ्रू आउट द ईयर। हाँ, डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू आप यूज करते हैं, लेकिन उसकी जगह मैंने आपको अभी बताया था कि आप केला और अंडा, ठीक है, अंडे का जो व्हाइट है ना और केला, वो आप लगा के देखिए, मॉइस्ट अगर रहेगा ना तो कभी भी डैंड्रफ नहीं होगी। या फिर वो जो शैम्पू यूज कर रहे हैं ना, तो वो शैम्पू को ढंग से निकालते नहीं है अपने सिर से, रिंस अच्छा नहीं करते हैं, ठीक है। मैम भाई ये कि बच्चे हैं, एग वगैरह लगाना जरा मुश्किल हो जाता है। कितना बड़ा है आपका बच्चा? मैम ही इज 14। 14 तो वो तो लगा सकता है, इतने बड़े टीन एज के बच्चे तो बहुत आराम से अपनी सुंदरता पे बहुत ध्यान देते हैं। और आंखों के लिए मैंने जो अभी, आई होप आपकी बात माने। हाँ, आंखों के लिए मैंने एक पैक आपको बताया था अभी, खीरा, आलू एंड टमाटर से, अगर वो आप बना के, आपने शायद सुना होगा, तो वो अगर आप बना के लगा सकते हैं। हाँ, और एलमंड ऑयल, अगर वो भी आप नहीं कर सकते तो एलमंड ऑयल आता है मार्केट में, या अगर आप प्योर ऑयल आपके पास हो एलमंड का, तो उसको आप आइस के नीचे हल्का हल्का सा रोज लगा के रात में उसको सोने दें, क्योंकि स्ट्रेस है, क्योंकि ऑनलाइन बच्चे क्लासेस कर रहे हैं, तो उनको ये चीज काफी हो रही है। राइट, थैंक यू। नीता, एक चीज और पूछनी थी मुझे, कि जैसे लैपटॉप के आगे हम बैठते हैं तो आजकल आई हैव सीन यू गेट लॉट ऑफ दिस सनस्क्रीन, ओके, फॉर लैपटॉप लाइट, सो ये कितना इफेक्टिव है, और ये मतलब हमें क्या सनस्क्रीन लगा के लैपटॉप के आगे बैठनी चाहिए या मतलब? बैठ सकते हैं, संगमित्रा बैठ सकते हैं, लेकिन सनस्क्रीन लगाने का जो तरीका इंडियंस का है, वो क्या करते हैं, सुबह एक बार सनस्क्रीन लगा लेते हैं, और जब तक वो लौट के घर नहीं आ जाते वो सनस्क्रीन उनको लगा रहता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, एक सनस्क्रीन लगाने की जो एक टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, वो 1 से 2 घंटे होता है, ठीक है। 2 घंटे बाद या तो आप उसको रिमूव करके दोबारा सनस्क्रीन लगाइए, अदरवाइज जो रेस से हम बचना चाह रहे हैं ना, वो हमारे को ज्यादा खराब कर रहा है, ज्यादा डेंजर है वो, क्योंकि जितना अल्ट्रा वायलेट रेज है ना, या जितनी भी रेस हमारे लैपटॉप से निकल रही हैं, वो डायरेक्ट हमारे उस पर एब्जॉर्ब हो रही हैं और वो उसी पे रह जा रही हैं। तो इसीलिए सनस्क्रीन लगाने का सबसे अच्छा तरीका, आप 2 घंटे के बाद वो सनस्क्रीन उतारिए, एंड दोबारा आप अगर चाहें तो सनस्क्रीन को लगाइए। लेकिन रात में सोते समय मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगी किसी को भी कि जो नाइट क्रीम और डे क्रीम और फलाना क्रीम, डे क्रीम आप दिन में कुछ ना कुछ हमेशा अपने ऊपर लगा के रखते हैं, किचन में काम करते हैं, स्टीम्स होती हैं, तरह तरह के ऑयल्स का पोल्यूशन हमारे फेस पे आ रहा होता है डायरेक्ट, तो मैं रात में किसी को भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि वो कोई भी क्रीम लगा के सोए। हमेशा आप पैर धोइए, मुंह धोइए, साफ स्किन करके सोइए, क्योंकि हम जिस तरह से हमारे लंग्स को ऑक्सीजन चाहिए, हमारी स्किन को भी उतनी ऑक्सीजन चाहिए, और फेस, क्योंकि सबसे सॉफ्ट स्किन हमारे फेस की होती है, तो उसका ध्यान रखना हम सबका कर्तव्य है। कैन आई? या प्लीज आस्क। हाँ मैम, ओपन पोर्स किस रीजन से होते हैं, और फेस पैक के अलावा कोई और मतलब नेचुरल तरीका है उसको वो करने के लिए, कम करने के लिए? हाँ, आप ओपन पोर्स किस रीजन से होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि कभी कभी हम बहुत ध्यान नहीं दे पाते अपनी स्किन के ऊपर, कभी कभी
एक रीजन ये भी होता है कि कभी कभी हम बहुत पतले होते हैं और हम एकदम से वेट गेन कर लेते हैं, उसके कारण कभी कभी जब हमारे चेहरे पे फैट आता है तो उससे वो ओपन पोर्स हो जाते हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ा रीजन मैं अपने पार्लर में 16 साल से देख रही हूँ, लेडीज आती हैं ओपन पोर्स कैसे, हम नीता जी हर हफ्ते स्क्रब करते हैं, वो बहुत खुश होकर मुझे बताती हैं कि मैं हर हफ्ते स्क्रब करते हैं। तो मैं उनको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि हर हफ्ते स्क्रब की हमारे शरीर को जरूरत नहीं है, हमारे फेस को जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें भगवान ने एक नेचुरल ग्लो देके भेजा है। हर एक की स्किन में एक चमक होती है नेचुरल, उस चमक को हम खत्म कर रहे हैं स्क्रब करके, और बहुत ज्यादा स्क्रब करके और बहुत ज्यादा केमिकल ट्रीटमेंट, जैसे एक पील ऑफ, केमिकल पील ऑफ आप लोगों ने शायद सुना होगा। एक केमिकल पील ऑफ होता है कि अगर अनइवन टोन है तो शादियों के टाइम पे बहुत लड़कियां करवाती हैं, मैंने भी ये करीब 4-5 साल पहले शुरू किया था, अभी 2-2.5 साल से मैं इसको नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये केमिकल हम ट्रीटमेंट क्यों दें लोगों को, तो मैंने वो बंद किया है अभी करना 2-2.5 साल से। तो उसमें ये होता है कि आपका जो नेचुरल ग्लो होता है वो खत्म हो जाता है। ओपन पोर्स के लिए जहां तक आप बोल रहे हैं, आपके पास आइस हमेशा होता है फ्रिज में, आपके पास रुमाल या नैपकिन कुछ भी हो आपके पास, उसमें आप 2 आइस क्यूब को रखिए, आप टीवी देख रहे हैं, उससे आप उसको सर्कुलेट करिए अपने फेस पे, घुमाइए उस आइस क्यूब को, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट करने से हमेशा स्किन आइस से जल जाती है। तो आप किसी भी रुमाल में उसको लेके 5-5 मिनट उसको घुमाइए। आप टीवी देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, घर में बच्चों से बात, बहुत बहुत ईजी है, उससे आप देखेंगे ओपन पोर्स बिल्कुल खत्म तो नहीं होंगे, हाँ, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ वो कम हो जाएंगे। उसको बिल्कुल जड़ से खत्म करने के लिए हम एक केमिकल ट्रीटमेंट कह लीजिए, एक फेशियल कह लीजिए, थर्मो फेशियल होता है। थर्मो फेशियल अगर आप उसकी सिटिंग्स जैसे जैसे आपकी ब्यूटिशियन बताती है आप लेते हो, तो ओपन पोर्स की जो प्रॉब्लम है वो खत्म होने के काफी चांस होते हैं। और मैम जो ओपन पोर्स है तो आप ठंडी चीजें फेस पे यूज करिए। मैम जो ग्लिसरीन होती है जी। वो जैसे सर्दियों में अप्लाई करते हैं स्किन पे, तो वो क्या अच्छी होती है स्किन फेस के पे लिए? हाँ हाँ फेस ग्लिसरीन हाँ नहीं, रात में लगाइए पानी, हाँ रोज वाटर में या पानी में, उसमें नींबू डाल के, दिन में नहीं, हाँ क्योंकि वो हाँ सन से रिएक्ट करती है। हाँ हाँ ग्लिसरीन हमेशा सन से रिएक्ट करती है तो आप डार्क हो जाओगे, हाँ ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी ग्लिसरीन, आप हाथ पैरों में सब में लगाइए, जितना ग्लिसरीन है उतना रोज वाटर या पानी लीजिए और उसमें हाँ, थोड़ा सा नींबू डालिए, और उसके ओके बाद उसको आप हिला दीजिए। जब भी आप उसको अप्लाई करेंगे शेक करिए एंड उसको लगाइए, तो आपकी स्किन बहुत ग्लोई रहेगी, लेकिन रात में, दिन में नहीं। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ, हेलो मैडम। हाँ जी बताइए। हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्ते। हाँ मैडम, मेरे सामने के फ्रंट में ना बाल बहुत झड़ते रहते हैं, सिर्फ फ्रंट में मैडम। फ्रंट में हाँ मैडम। हाँ जी हाँ जी। तो उसके बस लिए उस आपको, अच्छा मैडम। हाँ हाँ, अगर आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं तो घरेलू इलाज जो है, या तो आप अदरक को कद्दूकस कर लीजिए, ठीक है, अदरक को कद्दूकस करिए, उसके बाद उसका रस निकाल लीजिए छलनी में, ठीक है, और उसका रस निकाल के आप किसी कॉटन जो रुई होती है उसमें उसको डिप करिए, उस इस तरह से उसको लगा के छोड़िए रोज। ये आपको रोज ठीक है करना है, कम से कम 2-2.5 घंटे इसको रखना है, या फिर आप मैडम। प्याज का रस। ठीक है मैं मैडम। इसके मैडम, लिए आपको, प्याज का रस लगाने से ना सर में जलन हो रहा था, तो तो आपको या मैं तो कट होंगे या आपको डैंड्रफ होगा, इसलिए तो इसके लिए मैं आपको एक और हाँ पैक बताती हूँ। एक जी। पैक बताती हूँ, काले तिल आपने सुने होंगे, काले तिल होते हैं, हाँ मैडम। काले तिल होते हैं, और एक हम आम का अचार बनाते हैं लेडीज घर में, जिसमें हम एक काले काले बीज डालते हैं, जिनको प्याज के बीज कलौंजी कहते हैं, हाँ ठीक है, तो कलौंजी जी को और काले तिल को पीस लीजिए आपस में मिला के, ठीक है, जी। और हाँ उसमें प्याज का रस डाल लीजिए आप, या अदरक का रस डाल लीजिए, उसको फिर ठीक अप्लाई है। करिए मेहंदी की तरह अपने सिर में, ठीक है उससे आपके मैडम। और बाल लगा बहुत, के लगा के कितना आप टाइम लगना है? जैसे आप मेहंदी लगाते हैं 1-1.5 घंटे बस। मेहंदी कुछ भी नहीं लगाती मैडम, सिर्फ बच्चे ही पैदा होने के बाद ना सिर्फ सामने जा रहे हैं, साइड में ठीक है। अच्छा, तो आप फिर उसके लिए तो आप आयरन कैल्शियम खाइए, अगर आपका बच्चा पैदा भी हुआ है तो हाँ हाँ ठीक है मैडम। हाँ जी हाँ जी मैडम एक और बात है, मैं हाँ बहुत जी। दिन से प्रॉब्लम में है, मेरे हस्बैंड को ना सर में दाने दाने आ जाते हैं, और बताइए अभी 2 महीने रहेंगे तो फिर बाद में नहीं रहेंगे, फिर उनको बहुत खुजली होता है सर में। उसके लिए आपको किसी स्किन स्पेशलिस्ट से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि किस तरह के दाने मैं देखा नहीं मैंने, तो मैं आपको बता नहीं सकती। हाँ, गर्मी के दाने जैसे लगते हैं मैडम, जी और हम लोग ना दिखाते हैं गर्मी के दाने जैसे लगते हैं, दिखाते हैं, दवाई खाते हैं,
फिर वो अपने आप आते हैं, अपने आप चले जाते हैं। हाँ, तो उस जब तक मैं उसको देखूंगी नहीं तो मैं बता नहीं पाऊंगी, इसलिए मैडम, उसके लिए ठीक आपको है। डॉक्टर से कंसर्न करना पड़ेगा। ठीक है मैडम, थैंक यू। मैम। हाँ जी, बताइए। हाँ मैम, ये मुझे यहाँ पे ना दाग होने लगे थे, काले काले धब्बे जैसे। हाँ हाँ। तो उसके लिए मैम डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि ट्रेट्यूनाइन और एक मतलब 2-3 क्रीम मिक्स करके एक क्रीम आ रही थी, उसको लगाने के लिए। मैंने 1 मंथ से करीब यूज किया है, तो वो कम हुए हैं उसमें। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि जैसे कि मैं कोई क्रीम वगैरह ज्यादा यूज नहीं करती थी, तो जैसे कि स्किन इससे थोड़ी पतली होगी, तो जब ये दाग मतलब कि जा रहे हैं, तो आप मतलब जब सनलाइट में जाएं तो सनस्क्रीन यूज करें और उसके साथ कोई मॉइस्चराइजर यूज करें। तो मैम, मैं जब भी मॉइस्चराइजर लगाती हूँ तो फेस बहुत ऑयली हो जाता है, और मैंने पहले कभी भी कोई मॉइस्चराइजर नहीं यूज किया है। तो आप मुझे कोई मॉइस्चराइजर सजेस्ट कर सकती हैं जो मेरा फेस ऑयली नहीं हो, उससे बहुत चिपचिपा सा हो जाता है मैम मुझे। हाँ, मैं सबसे पहले तो आपको बोलूंगी, जो डॉक्टर ने आपको जो मेडिसिन जो भी 3 डोज मिला के बोली है ना, वो एक केमिकल पील है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने इसीलिए आपको बोला है कि जब आप सन में जाइए तो आप उसके ऊपर कोई सनस्क्रीन या फिर कोई मॉइस्चराइजर लगा, क्योंकि अगर आप नहीं लगाओगे तो आपकी स्किन जलेगी, क्योंकि आपकी हाँ, तो स्किन वो वहाँ पे मैं बहुत लगा रही हूँ मैम। हाँ, वो और आपकी उससे स्किन मतलब फायदा भी है मैम, जला हाँ, नहीं फायदा स्किन। वो हाँ उनके साथ मैंने वो किया, हाँ और उन्होंने बोला था कि मतलब जब हो जाए, ये ठीक हो जाए, तो आप छोड़ देना क्रीम को। हाँ तो हाँ। वो 1 मंथ लगभग हो गए, क्रीम भी खत्म हुआ, और उससे फायदा भी बहुत हुआ, अच्छा, और पूरे डिसअपियर हो गया लगभग ये। तो लेकिन फिर वो आप बोले, हाँ, हाँ हाँ वो सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर मतलब कि सेफ्टी के लिए उन्होंने कहा यूज करने के लिए। अच्छा वो मुझे पता नहीं, मैंने कभी भी लगाया नहीं। तो हाँ वो क्या यूज कर सकते हैं, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कोई अच्छा हाँ, सा? वो आपको मुझे बताना होगा कौन सा मॉइस्चराइजर उन्होंने दिया है, क्योंकि मैं उन्होंने नहीं, उन्होंने उस वक्त नहीं दिया कि आप कोई अच्छा, भी तो मैं अच्छा सा आप ले ले। मुझसे जानना चाह रहे हैं, आप जी मुझसे जी जानना मैम। चाह रहे हैं, तो आप जी एक जी। शनाज क्योंकि आयुर्वेदिक बेस्ड है, तो आप यस शनाज का मैम। एक शाह मॉइस्ट आता है, ठीक है, अच्छा। शाह हाँ मॉइस्ट, आप हाँ। नोट कर लीजिए, शाह शाह मतलब हाँ। शनाज मॉइस्ट, जी जी। है ना, वो ओके। आप नोट कर हाँ लीजिए, वो आप ले लीजिए। तो काफी हाँ। अच्छा है, अब जो सीजन आ रहा है उस सीजन में ही वो मॉइस्चराइजर हम यूज करते हैं, बहुत ही जी। इफेक्टिव है, ठीक है। उसके साथ सनस्क्रीन को तो मैंने अभी लोटस का सनस्क्रीन हाँ, में यूज कर कितना रही थी। कितना SPF लिया आपने? वो 30 SPF लिया था मैम मैंने। हाँ ठीक है, 25-30 आप बिल्कुल ठीक यूज कर रहे हो, ओके बिल्कुल ठीक ओके, यूज कर रहे थैंक यू मैम। हो। हाँ जी, और किसी को मैम कुछ पूछना है? हाँ जी, बताइए। मैम नमस्ते मैम। मेरी नमस्ते। बिटिया 14 साल की है मैम। हाँ वो हाँ पिंपल्स दाग स्पॉट है ऐसे काले काले, वो जा नहीं रहे बहुत दिन से। जब भी आते हैं इतने मोटे मोटे आते हैं, तो क्या हाँ, करें मैम? उसका खाने पीने पे कंट्रोल करिए पहले तो। उसका पेट साफ रहता है? अच्छा मैम। हाँ, पेट साफ रहता है, पेट का कुछ देखिए, ये अभी नहीं है वो। हार्मोनिकल चेंज हो रहे हैं, टीन एज में है वो, तो उसके लिए मैंने एक नीम का एक पानी बताया था अभी, शायद आप लोगों ने सुना होगा, तो आप उसको यूज करके देखिए, और जहां जहां उसको एक्ने, वहां शायद उसको दर्द होता होगा, तो उस पे हल्दी लगाए वो, ठीक है, तो उसको काफी आराम मिलेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ जी, और किसी को? नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम, एक्चुअली मेरे बेटा का पूरे साल उसका होठ फटता रहता है, उसका हाँ मतलब कुछ आप बताएंगे तो? हाँ, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले होठों के लिए बताया था कि हाँ। आप ग्लिसरीन यूज कर सकते हैं, या फिर आप शहद में थोड़ा सा नींबू मिला के, या शहद में थोड़ी सी मलाई मिला के उसको बोलिए 5 मिनट रोज सुबह शाम, सोते समय और सुबह उठते समय मसाज करेगा, तो जो उसको ब्लीडिंग होती होगी या जो पपड़ी आती होगी वो नहीं आएगी। ओके मैम, थैंक यू। और किसी को पूछना है? नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम, बाल झड़ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है मैम। मैं डॉक्टर को भी दिखा चुकी हूँ, लेकिन मैम कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दवाई यूज़ करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा लगेगा, फिर वापस से शुरू हो जाता है। कितनी एज होगी आपकी? 33 मैम। बस। जी मैम। तो आपको तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ऑयलिंग करिए और कम से कम 100 बार कंघी अपने बालों में किया करिए, ठीक है। मैम, वो जैसे आपने अभी कुछ देर पहले बताया था, कुछ देर पहले, कि कंघी से डरते हो, वही डर लगता है मैम। कितनी बार भी कंघी वो ही करते डर रहे, हटाना जड़ों से है, निकलते हैं। जितना आप कंघी करेंगे ना उतने जी। आपके बालों को जैसे आप फेशियल कराने जाते हैं ना, मसाज करते हैं,
जी उसी तरह से आप अपने बालों में भी जितनी कंघी करेंगे बालों को मसाज मिलती है। मैम, पूरे जड़ों से निकलते हैं, ऐसे देखकर इतना दुख होता तो फिर है आप और डाइट अच्छी नहीं ले पतले रहे हो। हो रहे हैं। हाँ, तो आप डाइट अच्छी लीजिए, बादाम खाइए, जी मैम, ठीक है। और डाइट बाकी तो मैंने वो मैम प्याज जैसे, वाला एक फॉर्मूला बताया था अभी थोड़ी देर पहले, हाँ प्याज, मैम, वो यूज करिए। मैम ऐसे कुछ भी यूज करती हूँ ना मैं, तो उस वक्त जब हेयर वॉश कर रहे हैं तो वो एक चीज जैसे मैं लगता है आपको कि बहुत ज्यादा एक चीज मैं आपको बोली, आप बाल झड़ रहे हैं ना, उसकी टेंशन खत्म कर दीजिए पहले तो, कि आपके बाल झड़ रहे हैं, वो टेंशन से आपके बाल ज्यादा लेकिन झड़ मैम रहे हैं। उस वो देखकर और ज्यादा टेंशन होती है, मतलब जब भी कंघी करो ना ऐसे 100 लगता है कि बाल बहुत आपके दुख रोज होता झड़ है। सकते हैं, आप टेंशन मत करिए, 100 बाल रोज झड़ सकते हैं, मैम गंजे लेकिन नहीं हो गया एकदम पतले से हो गए नहीं हैं। नहीं ठीक है और किसी मैम, को आप कुछ प्लीज ऐसे कि जैसे पैक वगैरह कभी लगाती हूँ ना तो और ज्यादा ऐसे लगता है कि और झड़ रहे हैं, ज्यादा निकल रहे हैं उसके तो आप वॉश पैक करने के साथ मार्केट में। वाले, अभी मैंने एक तिल वाला पैक नहीं, और घरेलू मैम, हाँ, घरेलू लगाती हूँ मैं, मार्केट वाला तो कुछ यूज नहीं अच्छा करती। अच्छा अच्छा, घरेलू इसी तरह से देख तो आप करके डाइट और बहुत अच्छी लीजिए, पानी खूब पीजिए, नहीं झड़ेंगे बाल, और इस बाल झड़ रहे जी। हैं इसकी टेंशन खत्म कर दीजिए। ये सब तो चल रहा है मैम, और मैं जैसे डॉक्टर को भी दिखाने जाती हूँ तो यही बोलती हूँ कि हाँ ये चल रहा है, डाइट पर भी ध्यान देती हूँ, डाइट पे और ध्यान देना पानी बहुत वगैरह जरूरी खूब अच्छे से मॉर्निंग है, में भी, पानी जैसे बहुत मैं पीजिए। चाय वगैरह नहीं अभी तो लेती इतने कुछ जूसी भी। फ्रूट्स आ रहे हैं, खाइए खूब, जी मैम। है ना। हाँ। मैम कुछ सोल्यूशन बताइए आप। सोल्यूशन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक प्याज के रस का बताया था, काले तिल में प्याज जी के मैम। रस को मिला के, केला उसमें मिलाइए, चाहे आप उसमें कोई ऑयल मिलाइए, है ना, वो आप जी अपने मैम, सिर पे लगाइए, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है मैम, प्याज का रस, थैंक यू अदरक का मैम। रस, ये बालों के लिए ही है, बालों की ग्रोथ के लिए ही है। जी, थैंक यू मैम। Anyone else wishes to ask anything? किसी को और कुछ पूछना है? एक चीज मैं आपको खुद बताना चाहती हूँ, आप लोग प्लीज। कभी भी पार्लर जाते हैं तो आपको लगता है कि हम बहुत हार्ड हाथ से मसाज करें, ठीक है, करवाएं तो आपको बहुत रिलैक्सिंग लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बहुत खराब है। आप हमेशा बहुत सॉफ्ट हाथ से मसाज करवाइए अपने फेस पे, तो आपको लॉन्ग टर्म तक आप बहुत यंग स्किन आपकी रहेगी, मतलब ये मेरा मानना है, ठीक है। तो आप मसाज जब भी करिए, लेकिन मसाज करिए रेगुलर, चाहे आप घर में करिए चाहे करवाने जाइए, लेकिन बहुत सॉफ्ट हाथों से करिए, ठीक है। और संगमित्रा? बस नीता, थैंक यू सो मच, यू हैव सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज एंड बाकी सबको मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं नीता से 2012 में मिली और एज अ ब्यूटिशियन मिली थी मैं, और उसके बाद से हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और मैं कहीं नहीं जाती हूँ अभी, जैसे 6 मंथ से मैं कभी सैलून नहीं गई, तो मतलब मैं जब जाऊँगी वापस दिल्ली, जब मैं नीता के पास जाऊँगी तभी मैं जाऊँगी, मतलब इतना ज़्यादा ट्रस्ट है मुझे नीता पे, क्योंकि उसने आज तक कभी ये नहीं कहा कि संगमित्रा ये करवा लो वो करवा लो। कई बार तो ऐसे भी हुआ है कि मैं गई हूँ नीता फेशियल कर दे, तो शी विल से कि नहीं चाहिए फेशियल, जाओ तुम घर, है ना। तो इस तरह से, तो प्लीज अपना ब्यूटिशियन ध्यान से चुनो, वो भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है, जरूरी है। यस। जेन्युइन। एंड आप जब भी पार्लर जाइए जरूर प्रोडक्ट पूछिए कि आपको वो प्रोडक्ट क्या यूज करे, डेट जरूर देखिए, ये मेरी सजेशन है सबको। यस यस। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच मैम, इतने अच्छे से ब्यूटी टिप्स शेयर करने के लिए और हम सब की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम।